हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम श्रीराज के साथ हैं। श्रीराज ने आईटीजेई एडवांस एंड मेन में 2023 में काफी अच्छी रैंक स्कोर किया है। तो सबसे पहले मैं श्रीराज कॉन्ग्रेचुलेशन। और अपना इंट्रोडक्शन आप दें, बताएं कि क्या आपकी जेई मेन में और एडवांस में रैंक रही। सबसे पहले थैंक यू सर। मेरी मेंस में रैंक थी 3087 और मेरी एडवांस में रैंक थी 861। मैं महाराष्ट्र से हूँ और बस यही है। तो आप कंपटीशन में किस कोर्स में एनरोल थे। अ, मैं कैट्स के कोर्स में एनरोल्ड था और कंपटीशन का जो मटेरियल था उसका हेल्प लेके मैंने एडवांस में रैंक मेरी इंप्रूव की है। जैसा तुमने बताया कि जेई मेन में तुम्हारे 3000 के आसपास रैंक है और एडवांस में तुम्हारी 800 के आसपास रैंक है, मतलब काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इसे माना जाता है। तो मतलब ऐसा तुमने क्या कर दिया कि यार अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ, यहीं से बोले थे। सर सबसे पहले तो जो सर बताते थे वो पूरा करता गया मैं। और जो डीपीपी और टेस्ट सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सारे देता था जितने अच्छा। होते थे, एक भी मिस नहीं किया। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट था जो एडवांस में रैंक इंप्रूव हुई। रेगुलरिटी मतलब रेगुलरली, मेंटेन कर। हाँ। ठीक है। देखो, जनरली एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है, आजकल पेरेंट्स के दिमाग में भी है कि है ना, बच्चा 6th 7th 8th से ही है ना तैयारी करना स्टार्ट कर दे तो उसकी सफल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मतलब तुमने कैसे, कहाँ से, कब से पढ़ाई स्टार्ट की थी। प्रॉपर 10 से। 10th से स्टार्ट कर दी थी। हाँ, तो कोविड में तो कहाँ तुम तैयारी कर पाओगे। स्कूल का कुछ काम नहीं था तो थोड़ा कर लेना स्टार्ट जी। अच्छा अच्छा। तो क्या बच्चे को फिर तो 9th से तैयारी करवानी चाहिए क्या। जरूरत नहीं है, पर अगर किसी को लगता है कर सकता है तो ठीक है, पर मतलब फोर्स नहीं होता, कंपल्सरी मतलब नहीं है। 11th से अगर बच्चा पढ़ना चाहे कि 11th में मैं तैयारी कर लूँ या 12th में कर लूँ, तो क्या 11th या 12th में के साथ में तैयारी करना आसान है। हाँ मतलब हो सकता है 11 12 में भी मुश्किल जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ के आते हैं थोड़ा आगे रहते हैं, पर धीरे धीरे कोप अप हो जाता है सबके साथ। 11th में स्टूडेंट्स को जनरली थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि 10th तक मैथ्स जैसे पढ़ रहा था, फिजिक्स पढ़ रहा था, तो वो कुछ अलग होता है। और 11th में मैथ्स में, फिजिक्स में स्टार्टिंग में कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। क्या वो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी आई, और आई तो तुमने उसे कैसे कैसे फेस किया। प्रॉब्लम सबके साथ आती है मुझे लगता है। और अलग होता है मैथ्स थोड़ा, जैसे मैथ्स और फिजिक्स तो काफी अलग हो जाता है 10 से। हाँ। तो बस प्रैक्टिस करते रहे तो धीरे धीरे आ जाता है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं करना है। जो प्रॉपर हमारा शेड्यूल होता है उसको फॉलो करेंगे तो 11th के एंडिंग तक हम मतलब उसके साथ हो जाते हैं, मतलब उस शेड्यूल के साथ मैनेज करना सीख लेते हैं। 12th में तो कुछ दिक्कत नहीं होती। अ, एक तो होती है थ्योरी, है ना, और थ्योरी के साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी। मतलब आपका क्या सजेशन क्या है कि क्या थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चंस भी करने चाहिए। वैसे तो मुझे तो आइडिया है क्या होना चाहिए। बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट केवल थ्योरी थ्योरी करते रहते हैं। तो आपका सजेशन आप मुझे बताएं, आपकी जर्नी हो कि आप अगर बच्चों के साथ शेयर करेंगे और जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मेरी बात से ज्यादा आप पर विश्वास ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताएं कि क्वेश्चंस में कैसे फायदा मिलता है क्वेश्चन का। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पर बहुत टाइम नहीं देना चाहिए थ्योरी पर, क्योंकि जो फाइनली आता है क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी हम पूरा बेसिक से और जो जितना लगता है उतना कर लेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन से डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उस क्वेश्चन के जरिए फिर से कर सकते हैं। पर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी थ्योरी उतनी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक एक सब्जेक्ट में चलते हैं। मैथ्स में थ्योरी और प्रैक्टिस, क्या रेशियो रहना चाहिए। प्रैक्टिस का ज्यादा होना चाहिए थ्योरी से, मतलब थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जितना सर बताएंगे उतना तो करना चाहिए, पर अल्टीमेटली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बताओ आप, तो कि फिजिक्स में क्या रेशियो रहे। फिजिक्स में मैं इक्वल बोल सकता हूँ, क्योंकि मेंस में कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए तो थ्योरी करना जरूरी है। और क्वेश्चंस भी है, मतलब एडवांस में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन तक हम जा सकते हैं, इतना इतना क्वेश्चन करने का क्या था। इक्वल रेशियो है फिजिक्स में तो। और केमिस्ट्री में भी आप तीनों का, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो ऑर्गेनिक के बारे में भी सुनना चाहूंगा। तो फिजिकल में कैसा रहेगा, इनऑर्गेनिक में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक में क्या रहना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन, या तुम्हारे दिमाग में जो भी तुम्हें पिक्चर हो इसके बारे में वो बता। फिजिकल केमिस्ट्री में तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन तो ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, तो थ्योरी और फॉर्मूला हम एक बार कर ले तो क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना दिक्कत नहीं आता। क्वेश्चन एक बार बेसिक आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछने वाले तो हो जाता है फिजिकल में। ऑर्गेनिक की बात करें तो रिएक्शंस आती है, तो कोई कोई मैकेनिज्म भी लर्न कर लेते हैं, और जैसे मैंने तो डायरेक्ट तो जो प्रोडक्ट आता है वही रन किया था, तो दिक्कत आता है उसमें। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे वैसे रिएक्शन याद रह जाती है। और इनऑर्गेनिक में तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की हेल्प से हम थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और थ्योरी ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब आयुष में कुछ अंतर नहीं है। मतलब मैं अगर ऐसा कहूँ कि ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी थ्योरी बहुत सारी पढ़ो, केवल क्वेश्चन थोड़े से कर लो, चल जाएगा क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जेई मेन में आपकी रैंक आपने बताई 3087 है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में थी या सेकंड अटेम्प्ट में थी। फर्स्ट मतलब कौन सी बेहतर आपकी परसेंटेज जैन है। में थी मेरी बेहतर। जनवरी वाली से। हाँ। अच्छा। अप्रैल में बोर्ड बीच में आ गए थे, तो मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था मेंस। तो जनवरी में जब आपका कितना परसेंटाइल था आपका। जनवरी 99.74 था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में आपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी बहुत प्रिपरेशन किया या डायरेक्ट एडवांस के लिए। डायरेक्ट एडवांस स्टार्ट कर दिया था। डायरेक्ट एडवांस के हाँ। लिए।
अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपने जेई मेन को फोकस किया या एडवांस क्वेश्चंस भी को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की? नहीं, जैसे बहुत लेट आया शेड्यूल मेंस का, 20 दिसंबर को शायद ये आया था, हाँ। 15 दिसंबर को, तब तक तो मैं एडवांस कर रहा था। जैसे ही शेड्यूल आया तब मैं मेंस पर शिफ्ट कर गया, पर एक एक पेपर एडवांस का हर हफ्ते होता था, उसके लिए भी करता था। फिर थ्योरी और सब सेम ही होता है, पर बस क्वेश्चन का लेवल जो होता है अलग होता है। तो मेंस के मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर करता था उस दिन में, 30 एक महीने में। अच्छा, प्रीवियस ईयर के कितने पेपर किए आपने? मैंने 2022 के पूरे पेपर कर लिए थे, जैन के अटेम्प्ट के पहले। अच्छा, सारे पेपर लिए। हाँ, और अप्रैल के पहले जैन अटेम्प्ट के 5 पेपर कर लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से मतलब क्या, मतलब आपको फायदा हुआ? मतलब आपको लगा कि वैसे के वैसे क्वेश्चन आ गए हैं, या आपको पैटर्न पता पड़ गया? मतलब किस तरह का फायदा हुआ प्रीवियस ईयर के दोनों टाइप का क्वेश्चन फायदा हुआ। कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, कुछ डेटा चेंज होता है, और प्रैक्टिस भी हो जाती है कैसा क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में। और कभी कभी एग्जामिनर जो पूछता है वैसा आंसर करना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं मेरे से, उसका भी आइडिया लग जाता है कब क्वेश्चन छोड़ना है कि भाई, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरेटिकल टाइप के, जैसे मैं स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा, कि थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर्स हैं, उनमें बच्चा हमेशा ये बोलता रहता है कि सर हम आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, या हमें याद नहीं होती, रिएक्शन से याद नहीं होती, हमें मिक्स हो जाती है। तुमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि इनको कम पढ़ने में या कुछ नोट्स में किस तरह से आपने इनको याद किया? मैंने जो नोट्स में सर पढ़ाए थे उसका शॉर्ट नोट्स बनाया सबसे मेन, उसी रिएक्शन सारी लिखी, और जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है पॉलीमर और वो जो याद करने वाले, उनको हाईलाइट कर लिया था एनसीईआरटी में। उसको 5-6 बार पढ़ लिया तो वो हो जाता है। और एग्जाम, मतलब हर एग्जाम के पहले पढ़ लेता था, हर हफ्ते एक बार तो पढ़ना हो ही जाता था, तो एंड तक हो जाता है, अच्छा, मतलब आपने जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं वो अपने लेवल पे ही कम से कम 5-6 बार पढ़ लिया, मिनिमम 5-6 बार पढ़ लिया। अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाए उनके नहीं, साथ? उनके तो नोट्स हैं, एनसीईआरटी से पढ़ा था वो 3 चैप्टर्स। और दूसरे जो चैप्टर्स हैं रिएक्शन वाले, उनके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? हाँ, उनके नोट्स भी बनाए थे, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। अच्छा, आपका 11th क्लास को और 12th क्लास में अगर मैं थोड़ा डिफरेंस मानूं, तो स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस रहा? मतलब लोड कहाँ रहा 11th में? ऑब्वियसली 12th में जनरली रहता है, बोर्ड का भी प्रेशर होता है, 12th के साथ ही था। हाँ, तो आपने बोर्ड को और अपने जेई मेन के एडवांस के एग्जाम को कैसे मैनेज किया? तो 11th में मुझे लगा लोड ज्यादा था, क्योंकि तब कुछ अलग ट्रांजिशन था 10 से, तो तब हम उस चीज से फेमिलियर नहीं होते, तो कुछ ज्यादा लगता है लोड। वैसे होता नहीं है पर लगता है। 12th में हम उसकी आदत लग जाती है, था तो वैसे लोड, मतलब स्टडी आवर्स बढ़ गए थे 12th में। और बोर्ड का मैंने पहले से नहीं किया था, मैंने एंड में जाके किया। जैसे मैं महाराष्ट्र बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, तो मैंने 1 महीने में पूरा सिलेबस कर लिया था बोर्ड के पहले, तब तक मैंने बोर्ड नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये वाली जो अभी बात आई है, जेई मेन की प्रिपरेशन करते टाइम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बोर्ड की भी बड़ी तैयारी करनी है, तो क्या जेई मेन की प्रिपरेशन, एडवांस की प्रिपरेशन के अंदर बोर्ड की थ्योरी सारी कवर हो जाती है? सारी तो नहीं होती, पर 80% हो जाती है, मोस्टली हो जाती है सारी थ्योरी कंप्लीट। अच्छा, बोर्ड में तो लिखना होता है ना क्वेश्चंस को, क्या वैसी प्रैक्टिस आपने अलग से की या हो गया? नहीं, मैंने नहीं की थी, वही प्रैक्टिस हो गया बस, मैं फायदा नहीं है। मैंने बस 1 महीने जो क्वेश्चंस थे और टेक्स्ट बुक मेरी अलग थी बोर्ड्स की, बस उतनी पढ़ी थी मैंने 1 महीने। कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते ऐसी फीलिंग सी आने लग जाती है, थोड़ा लो फील भी करता है, हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऑफकोर्स हुआ, कभी कभी मार्क्स कम आ जाता है तो टेंशन नहीं, क्योंकि वो अप डाउन होता ही रहता है। मतलब आपको पता था कि ये तो होता रहता है? होता रहता है, हाँ। जैसे सीनियर से कुछ उन्होंने बताया था कि होता रहता है, इतना टेंशन नहीं लेता है। मतलब जो अगर कम 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 मार्क्स भी आ गए तो उसके मैं शॉर्ट नोट भी बना लेता कि कुछ अगर टॉपिक हर बारी गलत हो रहा है तो उसको अलग से लिख दिया, तो वो फिर गलत लिखता है। अच्छा, अब नए बच्चे जो आए हैं, आपके जूनियर मान लो आप, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कम से कम शब्दों में आप कुछ बताना चाहें ऐसा कि उनके काम आ जाए? मेरा मतलब ये मानना है कि जो सर बताएंगे वो सबसे अच्छा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दो आप, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। वो बहुत एक्सपीरियंस होती है, उनको पता होता है क्या क्या जरूरी है, वो जितना बताते हैं उतना करते रहो, इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, कैट्स में क्वेश्चंस आपको मिले थे, कैप्स में सेलेक्टेड क्वेश्चंस, वो आपने किए थे? हाँ, वो किए थे मैंने। तो उनसे कुछ फायदा हुआ? हाँ, उनसे काफी फायदा हुआ एडवांस के लिए, क्योंकि मेंस के बाद मैंने ज्वाइन किया था, तो कैप्स की तो बहुत यूजफुल है, मतलब वो काफी रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे लेवल के। तो आपने काफी अच्छा बच्चों के लिए, है ना, काफी मतलब ऐसी चीज सीखने को मिलेगी बच्चों को आपकी जर्नी से, जो हो सकता है कभी ना कभी उसके लिए फायदेमंद हो। तो इसके लिए बहुत, एक तो वापस सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और मिलते हैं नेक्स्ट। ओके।